जी टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है कि आपको कैसे टीचर बनना है। देखिए, हर शोबे के अंदर जो हम अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन समझते हैं वो सैलरी होती है, लेकिन नहीं, सैलरी किसी भी शोबे के अंदर सबसे बड़ी मोटिवेशन नहीं होती। आप टीचर हैं और टीचर को किसी भी कौम के लिए एक अहम रोल मॉडल होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं चंद बातें वो बताऊंगा जिसका लिंक है आपकी अच्छी टीचिंग के साथ, जिनका लिंक है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। अच्छे टीचर के अंदर सबसे पहली जो बात है, आपके सब्जेक्ट की कमांड होती है। आप तब तक अपने बच्चों को कुछ अच्छा गाइड नहीं कर सकेंगे, उनको आप समझा नहीं सकेंगे जब तक कि आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ना हो। देखिए, अगर आप टीचर बन जाए, आप इंग्लिश भी पढ़ाएं, उर्दू भी पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ा रहे हो, लेकिन आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। और सब्जेक्ट की डिमांड का जो ताल्लुक है वो कमांड के साथ है। आपकी अगर कमांड पूरी होगी तो डिमांड खुद ब खुद पूरी होती जाएगी। कमांड के अंदर क्या है कि इसको आपको वक्त के साथ साथ ग्रो करना चाहिए, इसको आप प्रिपेयर करते रहें। आपने 10 साल पहले जो पढ़ा, आज के स्टूडेंट की डिमांड उससे कुछ और है। उसके बाद जो 10 साल बाद स्टूडेंट आएगा उसकी डिमांड और होगी। तो आप उसको प्रिपेयर करते रहें, आप उसको डेवलप करते रहें, तो तब आपकी कमांड बरकरार रहेगी। तो पहली बात, टीचर के अंदर कमांड होनी चाहिए। और दूसरी बात, टीचर के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। हमेशा जो बंदा खुद कामयाब होता है वो मोटिवेशन देता है, और आप बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। आप उनको अच्छा प्लान देते हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। अगर आप खुद मोटिवेट होंगे तो उनको मोटिवेट करेंगे, अगर आप खुद डिमोटिवेट हैं तो फिर आप उनको मोटिवेट किस तरह से करेंगे। तो टीचर के अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, टीचर को मोटिवेट लाजमी होना चाहिए। देखिए, उसके बाद टीचर का बिहेव है, टीचर को हम्बल होना चाहिए, टीचर को काइंड होना चाहिए। जब आपकी काइंडनेस है, बच्चा आपके साथ अटैच है, आप जो डिलीवर करेंगे उससे वो सब कुछ वो खुद ब खुद पिक कर लेगा। जब आप काइंड ही नहीं है तो बच्चा ही आपसे दूर है, वो आपकी बात को पिक ही नहीं करेगा। तो फिर आप वही रवायती टीचर बनेंगे, मैं आपका उस्ताद हूं। भाई, उनको खुद पता चलना चाहिए कि आप उनके उस्ताद हो। तुम इंसान बन जाओ, रवायती जुमले हैं। मैं डंडा उठा लूंगा, रवायती जुमले हैं। उनको धमकियां देंगे, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा। नहीं, ऐसा ना करें। आप उनके साथ इस तरह से काइंड हो कि बच्चे खुद आपके साथ अटैच हो जाए और वो आपसे सीखें। और उसके बाद टीचर की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जब आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो आपकी कम्युनिकेशन का गैप नहीं रहेगा। एक बच्चा आपके सामने मैट्रिक क्लास का बैठा है और आपका लेवल है मास्टर्स वालों का, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। माजरत के साथ आप उनको जो कुछ भी बता रहे होंगे वो उनके फायदे का नहीं है। अगर आप प्राइमरी के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो आपकी एग्जाम्पल्स भी प्राइमरी लेवल की होनी चाहिए, आपके वर्ड्स भी प्राइमरी लेवल के होने चाहिए। और अगर आप बीएस की क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपका लेवल भी बीएस वाला होना चाहिए, तो फिर आप टीचर हैं। आपका ये गैप नहीं होना चाहिए। और टीचर की मुआशरे के अंदर एक हम आहंगी होनी चाहिए।
लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, लोगों के साथ टीचर को मिलनसार होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों? कोशिश करें कि बच्चे को कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएं, बच्चों के अंदर ये हैबिट्स पैदा करें कि वो आपसे सवाल पूछें, बच्चे शेयरिंग करें। जब आपसे बच्चे पूछेंगे आप उनको बताएंगे। बच्चों को आप मोटिवेट करें, जब मोटिवेट करेंगे तो वो इंस्पायर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि टीचर को किसी हद तक एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, वो बच्चों की नफ्सियात को जाने। एक बच्चा ही ऐसा है, वो बेचारा प्यार से समझने वाला है, प्यार से पढ़ने वाला है, और आप उसको थप्पड़ दे के समझाएंगे तो वो उल्टा ही उसका दिमाग खत्म, वो तो नहीं किसी चीज को समझेगा। मार से पढ़ाना कोई पढ़ाना नहीं है। माजरत के साथ, जब आप बच्चों के सर के ऊपर डंडा लेके खड़े होते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं उनको, मैं टीचर खड़ा हूं, लेकिन उस बच्चे का फायदा नहीं हो रहा। उस्ताद को अपने जाती किरदार के अंदर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जब उस्ताद अपने जाती किरदार के अंदर पॉजिटिव है तो उसको कहीं भी ना तो खुद परेशानी होगी और बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, मुआशरे में भी उसकी रिस्पेक्ट होगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी इज्जत करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं आपका उस्ताद हूं, क्योंकि आपका करैक्टर हर लिहाज से आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। अगर खा फीमेल है या मेल है, अगर खुदा न खास्ता आप करैक्टर लेस हैं तो लोग किसी मजबूरी की वजह से तो आपकी इज्जत कर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं कर सकते। जब आप पॉजिटिव हैं, आप बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, आप उनको समझा रहे हैं, तो वो आपकी बात को पिक करेंगे और वो आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों के दिल में ये उमंग होगी कि यार मुझे इस टीचर जैसा बनना है, मुझे इस उस्ताद जैसा बनना है। देखें, पैशन बहुत बड़ी चीज है। पैशन होना चाहिए आपके अंदर कि मैं उस्ताद हूं, मुझे उस्ताद बनना है, मुझे ये सब कुछ करना है। सिर्फ आपका पैशन अगर सैलरी से होगा तो फिर सैलरी तो आप कहीं से भी अर्न कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर यहीं से नहीं। टीचिंग से बहुत ज्यादा ऐसे शोबे पड़े हैं जिनमें सैलरी भी ज्यादा है। आप अपना बिजनेस करते हैं, मीडिया के अंदर देख लें, ऐसे ऐसे एंकर पर्सन बैठे हैं जो 40-40 लाख लेते हैं, 30-30 लाख लेते हैं, तो फिर वहां पे पैसा है। तो आप लोग नेशन बिल्डर्स हैं। तो आपका पैशन, आपकी काइंडनेस, आपकी कमांड, आपकी कम्युनिकेशन, ये सबसे बेहतर हो। जब ये सबसे बेहतर हो तो आप अच्छे उस्ताद हैं।